हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस के बारे में। एक बड़ी भर्ती आ रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जिस भाई का सपना है हरियाणा पुलिस में लगने का, तो क्या टाइम टेबल अब वो फॉलो करे कि वो सिलेक्शन लेके जाए। हरियाणा में बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई नोटिस, एग्जाम डेट का नोटिस भी आ जाए ना, तब तक भी वो विश्वास नहीं करते और फिर एकदम से एग्जाम देने जाएंगे। उनको लास्ट तक ये लगता है पेपर पोस्टपोन होगा, डिले होगा, नहीं होगा। भाई उस वहम से बाहर निकलो जो 10 साल पहले जो चल रहा था, 2020-21 में जो हुआ। अभी जब से हमारे नए चेयरमैन साहब बने हैं और अभी प्रक्रिया में बदलाव आ चुका है, चीजें टाइम पे हो रही है। सीईटी टाइम पे हुआ था, अब इसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का नोटिस आ चुका है, आगे एग्जाम भी टाइम पे होगा। तो जो आपकी गलत मानसिकता या गलत अवधारणा बनी हुई थी काफी सालों से एचएसएससी के बारे में, उसको तोड़ने की जरूरत है। अब सारी चीजें टाइम पे हो रही हैं और आगे भी टाइम पे होंगी। यानी कि आपको हरियाणा पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी, उसके बाद ग्रुप डी और उसके बाद सीटी मेंस, बैक टू बैक आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बढ़िया जबरदस्त तरीके से एक जज्बे के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दो। और जो मैं बता रहा हूं आपको टाइम टेबल, अगर आपने फॉलो करा तो भाई कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। और जो स्ट्रेटेजी, जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, भाई लगभग 17-18 गवर्नमेंट जॉब्स मैंने क्रैक करी है। ऑफलाइन गुरुकुल हम संभाल रहे, जहां से हजारों हमने सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा पुलिस के अंदर जो सिलेबस आएगा उसको कैसे हम मैनेज करके चले। सबसे पहले है आपके पास दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट और लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट में किनको बोलता हूं? जो कम समय में पूरे हो जाते हैं और बढ़िया स्कोरिंग होते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म कौन कौन से हो गए? जैसे आपका हो गया मैथ्स, जैसे आपका हो गया जीएस, उसके बाद आपका साइंस। वैसे जीएस के अंदर ही आ जाता है बट मैं अलग से लिख देता हूं साइंस। उसके बाद आपका चौथा है इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है हिंदी और इंग्लिश आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन पहले जो कोर सब्जेक्ट है उनको तैयार करके चले, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर हिंदी इंग्लिश अलग से मेंशन नहीं है, बट आ सकती है। ठीक है मेरे भाई। उससे पहले जो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है वो है आपका हरियाणा जीके, एचआर जीके। उसके बाद आपकी ही हिंदी चलो लास्ट में ले लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री रही आपकी। उसके बाद है एग्रीकल्चर, हो गया आपका एग्रीकल्चर है। उसके बाद है आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और बीएनएस, ये हो गया आपका। उसके बाद है रीजनिंग। नेक्स्ट जो है वो आपका है कंप्यूटर। क्या है मेरे भाई? कंप्यूटर, ये हो गया। तो ये आपके लगभग, लास्ट में एक और लिख देता हूं मेरे भाई, हिंदी। ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया। ये आपके 11 सब्जेक्ट हो गए। इनको आपको मैनेज करके चलना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, बहुत कुछ रास्ते से भटक जाते हैं, इसलिए वो हरियाणा में सिलेक्शन नहीं ले पाते। अब समझने की वाली बात क्या है वो देखो भाई। सबसे पहले समझने वाली बात है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे हरियाणा जीके है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बीएनएस, इनको बिल्कुल परफेक्ट करके छोड़ दो। इनके ऊपर इतनी बढ़िया तरीके से मेहनत कर दो कि भाई दिक्कत ना आए। लगभग 6 घंटे आपको शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट को देने हैं और लगभग आपको 4 घंटे लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट को देने हैं। ठीक है मेरे भाई, जिसमें साइंस और इनका भी मैं तरीका बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप बच्चों के लिए, जो भाई अभी हरियाणा की तैयारी कर रहा है, दिल्ली की तैयारी कर रहा है, तो 8 मार्च को रेवाड़ी के अंदर हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जिसकी मात्र 200 रुपए फीस रहेगी। 200 रुपए फीस इसलिए है ताकि सीरियस कैंडिडेट आए। इसके अंदर आपका फिजिकल भी हम कराएंगे, मेडिकल भी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो जो लड़कियां आसपास से हैं, कहीं दूर से भी है भाई, तो अपना आप फिजिकल मेजरमेंट करवाने से पहले, आपका हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी हो, उससे पहले एक बार यहां पे हाइट, चेस्ट, वेट, मेडिकल
सब कुछ एक बार करवा लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। कभी ऐसा ना हो आप बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था सीपीओ में, हमारे 3 बच्चे फाइनल सिलेक्शन में मेडिकल की वजह से बाहर हुए। एक को कलर ब्लाइंडनेस थी, एक को 1-2 इशू और थे। अगर उनको डे 1 से पता होता भाई मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्यों वो बेल्ट की तैयारी करता। तो भाई खासकर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीपीओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मत चूको। 200 रुपए रजिस्ट्रेशन है, नंबर मैं नीचे बता रहा हूं, इस पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। हालांकि हम इसको फ्री भी कर सकते थे, बट फ्री की वैल्यू नहीं होती, फिर जो सीरियस बच्चा है वो ही आएगा अब इसमें। ठीक है मेरे भाई। उसके अलावा हमारे पास गर्ल्स गुरुकुल भी ओपन हो चुका है रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी इशू है, तो 100% फीमेल स्टाफ के साथ फोन अलाउ नहीं होगा भाई। लड़कियों की बॉयज कैंपस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो गर्ल्स गुरुकुल हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए भी भाई आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। मात्र 150 सीट हमारे पास हैं, स्टार्टिंग में हम सिर्फ 40 एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो हरियाणा पुलिस का जो नया बैच गुरुकुल में, चाहे गर्ल्स गुरुकुल हो चाहे बॉयज गुरुकुल हो, 5 मार्च से आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। चलो अब वापस चलते हैं टाइम टेबल की ओर। तो भाई देखो 6 घंटे और 4 घंटे ये टाइम आपको देना पड़ेगा। और बहुत बच्चे जो घर से तैयारी करते हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं, कई बार दोस्तों के साथ इतना टाइम पढ़ाई को नहीं देते, और डेली 10 घंटे नहीं पढ़ोगे भाई, आपकी जगह कोई और सिलेक्शन लेके जाएगा, ये आप मान के चलो। क्योंकि ये रस्सा कस्सी है, जो ज्यादा पढ़ेगा वो जीतेगा, वो नौकरी और वर्दी लेके जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हरियाणा जीके के बारे में। हरियाणा जीके में आपको क्या गलती नहीं करनी है। अब टाइम टेबल तो मैंने आपको बता दिया कि 6 घंटे इसको पढ़ना है, पर मैनेज कैसे करना है। कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा लो, जैसे हरियाणा जीके आपने 2 घंटे ले लिया, 2 घंटे आपने एग्रीकल्चर ले लिया, 1 घंटा आपने कंप्यूटर ले लिया, ऐसे करके 3 सब्जेक्ट आप उठा लो। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है, 15-20 दिन में आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट कवर हो जाए उसको रिवीजन मॉड्यूल में डाल दो और अगला सब्जेक्ट आप उठा लो। लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट ये हमेशा चलते रहेंगे, टिल सिलेक्शन चलते रहेंगे। सिलेक्शन के बाद भी रिजल्ट आए तो भी इनको लगातार पढ़ते रहना है। मेरा 18 नौकरियों में सिलेक्शन लेने का राज यही था कि शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स मैंने बिल्कुल सिरे से बढ़िया तरीके से निपटा के रख दिए थे। उनको हमेशा मैं रिवीजन करता था और इनको लगातार पढ़ता रहता, लगातार इनमें कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड करता रहता। ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हरियाणा जीके 200-200 घंटे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी मत पढ़ो भाई उनसे। हरियाणा जीके 50 से 60 घंटे का सब्जेक्ट है टीचर के पढ़ाने के लिए, और बच्चों को बुक के ऊपर मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात हरियाणा में भाई, मैंने खुद दिया है पेपर्स, देखा है, 5000 क्वेश्चन आप कर लो प्रीवियस ईयर, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। अगर 22 क्वेश्चन हरियाणा में आएंगे तो एक आधे क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं सकता, 20 क्वेश्चन बिल्कुल हलवे आएंगे, बिल्कुल आसान, जो मोस्ट रिपीटेड है। तो भाई आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। और एमसीक्यू के लिए भी आप क्या कर सकते हो, मॉक HR मॉक्स एक ऐप है, हाँ जी HR मॉक्स एक ऐप है, उस पे हरियाणा के सारे हिंदी, मैथ, रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है सब कुछ डले हुए प्रैक्टिस फॉर्मेट में, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। बुक के लिए हरियाणा जीके की सारी बुकें बढ़िया है, बहुत ज्यादा बड़ी बुक मत लेना। जिस बुक को आप इजीली 2-3 बार रिवाइज कर, उसको 150-200 पेज हो, बस ऐसी ही कोई बुक लेना, और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। बार बार मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। तो ये होगी आपकी हरियाणा जीके की बात। उसके बाद एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, BNS है। इन तीनों के लिए एक विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, इनका अगर हम कंटेंट की बात करें तो अपने आप में एक एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन हरियाणा पुलिस के लिए हमें तैयारी करनी है। और हरियाणा पुलिस में खासकर BNS का जो है, भारतीय न्याय संहिता का बहुत रोल रहने वाला है। तो आप इनको मैराथन से कवर करें। किसी भी टीचर ने यूट्यूब पे जो भी मैराथन करा रखी हो, जैसे अभी BNS के लिए इसमें यूपी पुलिस के लिए मैराथन चल रही है, या पहले हरियाणा पुलिस का जब एग्जाम हुआ था तो बड़े बड़े टीचर्स ने, हमारे साथी टीचर्स ने क्या करा था कि भाई मैराथन चलाई थी। तो आप उस चीज को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। किसी भी टीचर की मैराथन कर लेना और PDF कर लेना, उतना ही बहुत है। इनके बारे में ज्ञाता बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जितना डेप्थ में जाओगे उतना उलझते जाओगे। उसके बाद
बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में लगातार दबा के सेक्शनल मॉक लगाओ, जो चैप्टर वीक आए उसकी प्रैक्टिस कर लो, किसी टीचर से पढ़ लो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। वीक में 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने भी दिन आप रीजनिंग पढ़ते हो उनमें से 70% टाइम आप सेक्शनल मॉक लगाओ, 30% जो सेक्शनल मॉक में गलत हो रहे उनको रिवाइज करो, या किसी चैप्टर विशेष को आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के अंदर आपको एक चीज विशेष तौर पे ध्यान देनी, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। C++ जावा पाइथन ये पढ़ने वाली चीजें नहीं है। मैं आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि पहले वाली जो मानसिकता है उससे बाहर निकलो। अब HSSC बहुत बेटर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत बेस्ट एग्जाम्स ले रही है, टाइमली एग्जाम हो रहे हैं, कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा। जिस एग्जाम के बारे में बात हो रही है, जिस भर्ती के बारे में बात हो रही है, उसका पेपर होना तय है। तो हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, सीटी मेंस, ये सारे होने तय हैं। फिर लास्ट दिसंबर के अंदर सीटी भी दोबारा होना तय है। तो इस चीज को अपनी गांठ बांध लो और कंप्यूटर के ऊपर फोकस कर लो, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं जाना। C+ वगैरह अब कुछ भी पूछेगा एग्जामिनर तो तैयार नहीं कर सकते। बेसिक कंप्यूटर जो दिल्ली पुलिस के लिए आपने तैयार करा होगा वैसा सा ही आप तैयार कर सकते हो। मैथ बहुत नॉर्मल आता है, सेक्शनल मॉक लगाओ, प्रैक्टिस बैच देखो, नॉर्मल से आप करोगे चीजें हो जाएंगी। साइंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो सबसे बेस्ट देखा है, जो ल्यूसेंट आती है, जर्नल ल्यूसेंट, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट है, उसमें से आप साइंस कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ में भाई इनके ऊपर आपको कम से कम 5000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बात बनेगी। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने बेसिक आपको समझाने की कोशिश करी। मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। 4 घंटे लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट को रखो, 6 घंटे शॉर्ट टर्म को। पहले इन सारी चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफेक्ट बना दो, इनमें कोई नंबर ना कटे। स्कोरिंग सब्जेक्ट देखो, हरियाणा जीके स्कोरिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग हैं। और एसएससी वाला बच्चा, सीजीएल वाला बच्चा भी आजकल, क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या हुआ, कंप्यूटर में बहुत बच्चों की दिक्कत हुई तो उन्होंने सीटी दे ही रखा था, अब वो सारे बच्चे यहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, या सीटी मेंस के लिए जो तैयारी कर रहा है, भाई जग जाओ और मेहनत में जुट जाओ। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। और अगर घर से 10 घंटे आपसे नहीं पढ़ाई हो रही, बिल्कुल कुछ मत सोचो भाई, गुरुकुल मेंटर 365 आप आ जाओ। हरियाणा पुलिस के लिए मैं बैच बना रहा हूं 5 तारीख से। मैं खुद उसके अंदर प्रॉपर मेंटरशिप करूंगा, सारी चीजें गाइड करूंगा। गर्ल्स के लिए अलग से गर्ल्स कैंपस है, बॉयज के लिए बॉयज कैंपस है। तो 5 मार्च से हरियाणा पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपका फिजिकल से लेके और सारी चीजें हम तैयारी करवाएंगे। और 8 मार्च को आपका मेडिकल कैंप है, फिजिकल कैंप है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके अंदर सारी स्टेजेस, सारे इशू हम आपको बताएंगे, ताकि कोई भी बच्चा फाइनल सिलेक्शन से पहले ना रुके। ठीक है भाई, और भी कोई है, कोई भी मेल फीमेल जो मेडिकल कैंप में आना चाहिए, गुरुकुल में आना चाहिए तो आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मेहनत करते रहो, लगातार प्रयासरत रहो। मेहनत करोगे, जज्बे से मेहनत करोगे, डिटर्मिनेशन से लगातार हार्डवर्क करोगे, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू भाई।